हमारी जो पार्टी है वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश में विचार को पैदा करना चाहती है, मानवता को पैदा करना चाहती है। इस देश में गरीबों को जो है उनकी लड़ाई लड़ती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है, महिलाओं की लड़ाई लड़ती है, नौजवानों की लड़ाई लड़ती है, विज्ञान की बात करती है, संविधान की बात करती है, समता की बात करती है। और कोई पार्टी नहीं है इस देश में, सब लूट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। साथियों, आज हम दलित प्रेरणा केंद्र पर जहां पर क्या साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मेरे साथ में सुरजीत सम्राट जी हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो सुरजीत जी, आज जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव है और जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने त्याग समर्पण बलिदान किया, तो क्या लगता है आज वर्तमान समय में उतना ही त्याग समर्पण बसपा पार्टी के कार्यकर्ता या नेता कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मान्यवर काशीराम साहब के 90वें जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं, मंगल कामना देता हूं। और रहा आपका सवाल, देखिए, बहुजन समाज पार्टी समर्पण का दूसरा नाम है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, ईमानदार लोग हैं। वो इस देश में संविधान को स्थापित करना चाहते हैं। जिसने लड़ाई समझ ली वो ईमानदारी से काम करेगा, जिसने लड़ाई नहीं समझी वो कुछ भी काम करेगा। तो मैं जहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात करूँ, जब बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा जीवन दे दिया, बहन जी ने पूरा जीवन दे दिया, तो जो कार्यकर्ता हैं वो क्यों नहीं समर्पण से काम करेंगे। सब लोग समर्पण से काम करते हैं, सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हमारी एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, जो देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारे पर स्थापित जो भारत का संविधान है उसको लागू करना चाहती है। बाकी तो इस देश में हो क्या रहा है देख लिया आप। आर्थिक परिवर्तन की जो बात मान्यवर काशीराम साहब ने करी है, आज एक पार्टी के लिए हजारों करोड़ों रुपया चंदा दे रहे हैं। तो हमारी जो पार्टी है वो देश में संविधान को स्थापित करना चाहती है। मान्यवर काशीराम साहब के जो सपने हैं, बाबा साहब के सपने हैं, उनको स्थापित करना चाहती है। सर, बहुजन समाज पार्टी पे लगातार एक एलिगेशन लगता है कि सिर्फ चुनाव से 2-3 महीने पहले ही सक्रिय होती है और उसी का नतीजा होता है कि जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते। इस पर क्या कहेंगे? देखो, विरोधी तो बहुत सारे आरोप लगाते रहते हैं, उनके आरोपों में क्या करना। हमारी पार्टी 12 महीना 5 साल लगातार काम करती है। हम एक मिशन मूवमेंट की पार्टी है, हमारी एक विचारधारा है। उस विचारधारा को हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी समय समय पर पूरे समाज के अंदर फैलाने का काम करते हैं। और हमारा सपना ही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बुद्ध में भारत बनाना, इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को घर घर में पहुंचाना, लोगों के दिमाग में ट्रांसफर करना, ये हमारा काम ही है। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश में विचार को पैदा करना चाहती है, मानवता को पैदा करना चाहती है। इस देश में गरीबों को जो है उनकी लड़ाई लड़ती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है, महिलाओं की लड़ाई लड़ती है, नौजवानों की लड़ाई लड़ती है, विज्ञान की बात करती है, संविधान की बात करती है, समता की बात करती है। और कोई पार्टी नहीं है इस देश में, सब लूट कर रहे हैं, सारी पार्टियां लूट कर रही हैं। जी, साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से रूखी रोटी खाकर, सूखी रोटी खाकर मिशन मूवमेंट को, इस कारवा को आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि जो दबे कुचले लोग थे, खासकर जो सब्जी बेचने वाले या झाड़ू लगाने वाले लोग थे, उन्हें सत्ता के गलियारों में पहुंचाकर उन्हें मंत्री तक बना दिया। लेकिन आज कहाँ कमियां हैं कि आज एसी में बैठने वाले नेता भी, उनके पास अच्छी गाड़ी, अच्छे संसाधन है, लेकिन उस कारवा तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक साहब मान्यवर काशीराम पहुँचे। देखिए, हर समय की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जब साहब काम कर रहे थे उनके सामने भी बहुत सारी परेशानी थी। साहब के भी लोग टांग खींचने का काम करते थे, साहब को भी कहते थे कि जो आप सपना दिखा रहे हैं वो साकार नहीं हो सकता है। पर साहब ने और बहन जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी और 3 जून 1995 को पहली बार बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। जो पहरेदार थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं, और जब किसी समाज का पहरेदार कमज़ोर हो जाते हैं तो वो समाज की स्थिति ऐसी हो जाती है। इसलिए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहन जी ने बहुत लोगों पर विश्वास करने का काम किया। बहन जी ने जितना लोगों पर विश्वास किया होगा शायद किसी ने विश्वास नहीं किया। जिन लोगों को प्रधान बनने की भी हैसियत नहीं थी उन लोगों को मिनिस्टर बनाने का काम किया। और एक एक सीट के लिए अगर दूसरी पार्टी में चले जाए, अपने मिशन मूवमेंट को तोड़ दें, अपनी पार्टी को कमज़ोर कर दें, तो फिर उसमें क्या कह सकते हैं। हम ऐसे लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं जो मान्यवर काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हो, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हो, बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, और वो त्याग करना चाहते हैं, डिवोशन करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हो, समाज को कुछ लूटना ना चाहते हो। ऐसे लोगों को हम तैयार करने का काम। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल ये निशान लगाया था। बहन जी ने कहा था कि कोई भी जो मशीन है उसमें टेम्परिंग हो सकती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब घड़ी में टेम्परिंग हो सकती है, मोबाइल में टेम्परिंग हो सकती है, तो ईवीएम में भी टेम्परिंग हो सकती है। उसके लिए बहन जी ने और हमारी पार्टी ने हमेशा से उस पर आवाज़ उठाई है। और ईवीएम को हम भी चाहते हैं कि देश में ईवीएम के खिलाफ जो मोर्चा चल रहा है
वो बहन जी के बाद ही चला है, बहन जी के कहने के बाद ही चला है, तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मोटो लेना चाहिए। सर, ईवीएम का मुद्दा अभी बरकरार है और तमाम पार्टियां, तमाम विपक्ष इसकी आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए या खुलकर विपक्ष को उतरना चाहिए या चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। आज भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की कसमें लगे हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, दूसरी पार्टी तो चाहती है कि हम चुनाव का बहिष्कार करें। चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जब आप लोगों को जागरूक कर देंगे, उनकी समस्याएं बता देंगे, तो लोग आंदोलित हो जाएंगे। जब लोग आंदोलित हो जाते हैं तो सत्ता पलट जाती है, सत्ता पलट जाती है। अभी अफसोस यही है कि हमारे लोग आंदोलित नहीं हैं, हमारे लोग जागरूक नहीं हुए हैं। अभी उनकी लड़ाई किसी एक पार्टी को हराने की, दूसरी पार्टी को जिताने की है। मैं ये कहता हूँ हमेशा उनसे कि किसी पार्टी को जिताने और हराने की आपको बात नहीं होनी चाहिए। अपनी पार्टी को कब जिताएंगे, अपने आप को आशीर्वाद कब देंगे? हमारी एक घर है बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बनाई थी। हमारा उसमें नेशनल लेवल की पार्टी है, हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक राज्यसभा में है, हमारे 4 करोड़ से ज़्यादा वोट एंड सपोर्ट है, पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी नीचे जा रही है, तो मैं कहता हूं कि जब तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी है तो इसको मजबूत कीजिए ना। आप दूसरी पार्टियों को मजबूत करते हैं, दूसरी पार्टियों को मजबूत करके उनके पिछलग्गू लगते हैं। जब साहब ने आपको घर दे दिया तो अपने घर को मजबूत कीजिए। ये पहला समाज मैंने ऐसा देखा है कि जो अपने नेता और अपनी पार्टी में बुराई करता है और दूसरों से सवाल भी नहीं करता है। जो झूठ बोलते हैं, जो नेता झूठ बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए देखिए, सुधारवादी दृष्टि थोड़ा काम करना पड़ता है। काम करने वाले लोग सुधार कर सकते हैं, बुराई करने वाले लोग सुधार नहीं कर सकते हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है, उनके नेता झूठ बोलते हैं, उनके नेता करप्शन में अंदर जेलों में है, उनके नेता उनसे व्यापारियों से समझौता करके उनसे पैसा लेते हैं, उनको फिर फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, मगर एक भी इंसान उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन सर, बसपा में और अन्य पार्टियों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा को लोग मिशन मूवमेंट और त्याग समर्पण बलिदान की पार्टी कहते हैं, एक आंदोलन कहते हैं सामाजिक। लेकिन वही दूसरी पार्टी, उनका तो एक उद्देश्य है कि भाई राजनीति में पहुँचना। नहीं, उद्देश्य है, मगर वो कामयाब हो रहे हैं, वो कामयाब हो रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा जो भीड़ है हमारे लोगों की उधर जाती है। फिर फूट डालो शासन करने का जो काम है वो करते हैं। जब आप एक नेता, बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर ये साबित कर दिया कि बहन जी जैसा नेता पूरे देश में नहीं है। बहन जी ने जो काम किया, आज देखो ना, हजारों करोड़ों का जो है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र, ये कोई बना सकता था? आपकी सत्ता थी तो बनाया। उसके आगे जाएंगे तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है 511 एकड़ में, किसी ने बनाई पहले क्या? उसके आगे जाएंगे तो इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट है। उससे आगे जाएंगे तो बहन जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हाईवे बनाया बहन जी ने। उसके बाद में आप लखनऊ जाएंगे, जिले बनाने का काम किया, विद्यालय बनाने, सब कुछ काम करने का। इतना करने के बाद भी अगर बहन जी को लोग अगर उल्टा सीधा बोलते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं, बताइए आप बहन जी के योग्यता पर आप सवाल क्वेश्चन लगाते हैं, समाज लगाता है, तो फिर इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, बसपा तो पूरा अपना, बहन जी ने कह दिया है कि हम सब सीटों पर लड़ेंगे। बहन जी अपने नौजवानों को लड़ना सिखा रही हैं, पिछलग्गू नहीं होना सिखाती हैं। हम कब तक पिछलग्गू लगे रहेंगे, नौजवान कब तक पिछलग्गू लगे रहेगा? हमें लड़ना सीखना चाहिए। हमारे घर है, प्लेटफॉर्म है। 2007 में हम अपने बलबूते पर लड़े तो उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री बने। उससे पहले भी अपने बलबूते पर बने तो हमारी 19 सीट यहाँ पर रही है। ऐसा नहीं है। जब समाज तैयार हो जाएगा, देखिए कोई राजा कैसे बनता है, कोई कैसे बनेगा एमपी, कोई एमएलए कैसे बनेगा, वोटिंग से बनेगा। कोई एग्जाम तो देना पड़ता नहीं है। अगर हमारे लोग वोट देंगे तो एमपी हमारा बनेगा, हमारा प्रधानमंत्री बनाएगा। क्यों देश में प्रधानमंत्री बन सकता? जिनकी वोट कुछ भी नहीं है देश के अंदर, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बहन जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? ये बताए ना आप लोग। उसका कारण है ना सर, मैं उसका कारण बता रही हूँ और प्रत्यक्ष रूप से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा जब चुनाव होते हैं तो जो बसपा की टेबल लगती है वहाँ पर कार्यकर्ता तो बसपा का बैठता है, नेता बसपा का बैठता है, लेकिन वो वोट किसी पार्टी और किसी अन्य पार्टी को डलवाता है। तो कमियां कहाँ रह जाती हैं कि देखिए जो नेता है उनको समझा नहीं पाते ढंग से। देखिए, वही हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो माननीय काशीराम साहब का सपना था, जो बहन जी का सपना है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, अगर इस देश में उसको स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है, उनकी मंशा है संविधान को बदलने की। अगर तुम संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी को विकल्प बनाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो उनके मिनिस्टर ने कह दिया, 2017 में भी कह दिया है, अभी 2024 में भी कह दिया है कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। और अभी 2023 में भी उन्होंने बोला था, उनके जो मोदी जी हैं, मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने बोला था कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। जो लोग भारत के संविधान को बदल लेना चाहते हैं, हमारे लोग या बहुजन समाज के लोग उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। और जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा करना चाहते हैं, उनसे कहते हैं कि उनमें कमियां ढूंढने का काम करते हैं। तो जो समाज है,
मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने घर को बचा लीजिए। ये आपके बच्चों का भविष्य है, आपके बच्चों की एजुकेशन यहीं से मिलेगी, आपके बच्चों के सारे जितने भी अधिकार हैं वो सब सुरक्षित हैं संविधान के अंदर। वो एक ही पार्टी देश के अंदर, एक ही नेता बहन जी हैं जो सुरक्षित कर सकती हैं, और तो उनको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, जितना त्याग समर्पण साहब काशीराम जी का रहा, तो क्या लगता है आज के नेताओं को और खासकर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी उतने समर्पण त्याग के साथ काम करना पड़ेगा ताकि वो सत्ता की तरफ बढ़ सके? नहीं, बिल्कुल समर्पण से तो काम करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी जो है, हमारा जो पूरा मिशन है, बहुजन जो मूवमेंट है, वो समर्पण का मूवमेंट है। आप बुद्ध को लीजिए, राजपाट छोड़कर निकल गए। आप काशीराम साहब को लीजिए, नौकरी छोड़ दी, पूरा परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं करी, समर्पण है, पूरा जीवन दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, पत्नी कुर्बानी, सब कुछ दिया। उन्होंने तो हाँ, नहीं, बहन जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया। तो हम उनको अगर अपना आदर्श मानते हैं, अगर उनको आदर्श मानते हैं और इस देश में उनके आदर्शों को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमको तो समर्पण देना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति समर्पण नहीं दे रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का ना तो नेता हो सकता है, ना बहुजन समाज पार्टी का शुभचिंतक हो सकता है। वो फिर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए कहीं भी जाएगा। ऐसे आए गए राम को उनके बारे में समाज नहीं चलता है। समाज बहन जी के दिशा निर्देश पर चलता है, माननीय काशीराम साहब की सोच पर चलता है, बाबा साहब की सोच पर चलता है। समाज दिशा करेगा, निश्चित कर रहे हैं। नौजवान साथी सामने आ रहे हैं और नौजवान साथी इस कारवा को आगे लेकर जाएंगे।